जी अस्सलाम वालेकुम जी। The book which we are following is Statistics for Business and Economics, written by Anderson and Sweeney. We are discussing chapter 11, Inferences about Population Variances, and today the topic of discussion is Inferences about two population variances, page number 460. तो देखें हमने इससे पहले सीखा क्या अभी तक। हम लोगों ने पहले मीन पे काम किया, प्रपोर्शन पे काम किया, सिंगल मीन पे काम किया, सिंगल प्रपोर्शन पे काम किया, फिर डबल मीन पे काम किया डिफरेंट सिचुएशंस के साथ, फिर डबल प्रपोर्शन पे काम किया। फिर पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने कॉन्फिडेंस इंटरवल और इन्फ्लुएंस जो है वो टेस्टिंग हाइपोथेसिस जो है सिंगल वेरिएंस की सीखी। आज हम लोग सीखेंगे इन्फ्लुएंस अबाउट टू पॉपुलेशन वेरिएंस। जब आपके पास दो पॉपुलेशन वेरिएंसेस होते हैं तो तब आप इन्फ्लुएंस के मुताबिक कैसे ड्रॉ करते हैं। So, in some statistical applications, we may want to compare the variances in product quality resulting from two different production processes. The variances in assembly times for two assembly methods, or the variances in temperature for two heating devices. In making comparisons about the two population variances, we will using data collected from two independent random samples, one from population 1 and another from population 2. The two sample variances S1 square and S2 square will be the basis for making inferences about the two population variances sigma 1 square and sigma 2. Whenever the variances of two population normal populations are equal, sigma 1 is equal to sigma 2. The sampling distribution of the ratio of two sample variances S1 square over S2 square is as follows. तो अब हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग दो बेसिकली पॉपुलेशन से डाटा लेंगे, ठीक है, और उनके सैंपल वेरिएंसेस जो हैं वो S1 और S2 होंगे। उनकी बेस पे आप इन्फ्लुएंस ड्रॉ करोगे दो पॉपुलेशन वेरिएंसेस के मतलब सिग्मा 1 और सिग्मा 2 के मतलब। और जब दो नॉर्मल पॉपुलेशन के पॉपुलेशन वेरिएंसेस जो है सिग्मा 1 और सिग्मा 2 बराबर हो जाते हैं, तब आपकी जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है वो S1 स्केयर और S2 स्केयर की दो यानी कि रेशियो की वो आपकी एफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज होती है, ठीक है, जिसमें आपकी टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज होती थी, आपकी काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन यूज होती थी। अब आपकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेशियो ऑफ टू सैंपल वेरिएंसेस S1 स्क्वायर और S2 स्क्वायर की आपकी जो है वो एफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज होगी। एफ इज इक्वल टू S1 स्क्वायर और S2 स्क्वायर। और S1 जो है एफ डिस्ट्रीब्यूशन की दो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती हैं। N1 जो है वो आपका N1 माइनस वन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है डिनोमिनेटर का यानी कि S1 का, और N2 माइनस वन जो है वो डिनोमिनेटर का डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, ठीक है। So S1 square sample variance of the random sample of N1 items from the population, and S2 square is the sample variance of the random sample of N2 items from population 2. और यहाँ पे देखें आप type distribution with the 20 degrees of freedom for the nominator and 20 degrees of freedom for the denominator। और जब आप उसको 0.05 पे देखेंगे तो ये देखिए मैं आपको ये टेबल दिखाता हूँ। ये देखें, ये देखिए, ये आपका टेबल जो था वो काइस्के का टेबल था, ठीक है। अब ये जो टेबल है ये आपका एफ डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है, जिसमें आपके पास एक साइड पे डिनोमिनेटर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है और ऊपर जो है वो न्यूमरेटर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, ठीक है। तो आपको भी जो क्या फाइंड करना था, 20 न्यूमरेटर पे 20 डिनोमिनेटर पे 0.05।
तो हमारे पास 20 न्यूमिनेटर है, ठीक है। अब हमने डिनोमिनेटर 20 पे जाना है। तो ये देखें, हमारे पास 20 न्यूमिनेटर, 20 डिनोमिनेटर, और हमें एरिया जो है वो किसका फाइंड करना है, 0.05 पे। तो हमारे पास 0.05 पे जो 20 डिनोमिनेटर और 20 न्यूमिनेटर पे जो फाइंड है वो है 2.12। ठीक है। तो इस तरह आप अपने जो एरिया टेबल है वो इसमें आप कंप्यूट करते हैं एफ डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, ठीक है। आप डिनोमिनेटर पे जाएंगे, न्यूमिनेटर की डिग्री ऑफ फ्रीडम पे जाएंगे, फिर डिनोमिनेटर की डिग्री ऑफ फ्रीडम पे जाएंगे, फिर एरिया टेबल पे जाएंगे, उसके सामने जो रिस्पेक्टिव वैल्यू होगी वो आपकी एरिया टेबल वैल्यू होगी, ठीक है। इसे चुने, आपके पास 2.12 जो है वो आपकी एरिया टेबल वैल्यू है। वैल्यू ये आपकी एरिया टेबल वैल्यू है, दैट इज 2.12। तो अब हम लोग एफ डिस्ट्रीब्यूशन का जो है वो देख लेते हैं। एफ डिस्ट्रीब्यूशन का जो है वो आपके पास टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस जो है वो इस तरह से बोलते हैं। तो पहला स्टेप जो है वो आपका हाइपोथेसिस बनाना है, नाल और अल्टरनेटिव। अब एफ टेस्ट के अंदर आपके पास दो ही हाइपोथेसिस होंगे, या तो अपर टेल होगा या टू टेल्ड होगा, ठीक है। अपर टेल का मतलब है सिग्मा वन स्केयर ग्रेटर देन सिग्मा टू। सेकेंड स्टेप आपका जो है वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होगा। तीसरा स्टेप जो है वो आपका टेस्ट स्टैटिस्टिक होगा। टेस्ट स्टैटिस्टिक जो है वो आपका एफ इज इक्वल टू एस वन स्केयर ओवर एस टू स्केयर। और क्रिटिकल रीजन जो है वो चौथा स्टेप आपका कैलकुलेशन का होगा। पांचवा स्टेप आपका क्रिटिकल रीजन का होगा। आप अपर टेल में एफ ग्रेटर देन इक्वल टू एफ अल्फा, और इसमें आपकी दो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, वी वन आपकी डिनोमिनेटर की, और वी टू जो है वो आपकी डिनोमिनेटर की, ठीक है। एन माइनस वन और एन टू माइनस वन, आप उसको देख के अपने एरिया टेबल की वैल्यू करेंगे। और उसके बाद अगला जो स्टेप है वो कंक्लूजन स्टेप। अगर तो आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू क्रिटिकल रीजन के एरिया में फॉल करेगी तो रिजेक्ट एज नॉट, अदरवाइज एक्सेप्ट एज नॉट। और टू टेल्ड के अंदर आपके पास जो है वो एक ही क्रिटिकल रीजन बनेगा, दैट इज एफ ग्रेटर देन इक्वल टू एफ अल्फा बाई टू। तो इस तरह का होगा। एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। सो Dallas County Schools is renewing its school bus service contract for the coming year and must select one of the two bus companies, the Milk Bank Company or the Gulf Park Company, will use the variance of the arrival or pickup delivery times as a primary measure of the quality of the bus service. Low variance values indicate the most consistent and higher quality service. If the variance of arrival time associated with the two services are equal, Dallas School Administration will select the company offering the better financial terms. However, if the sample data on bus arrival times for the two companies indicate a significant difference between the variances, the administrator may want to give special consideration to the company with the better or lower variance services. तो इसमें आपका नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो सिग्मा वन स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा टू, और सिग्मा अल्टरनेटिव जो है वो सिग्मा वन स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू सिग्मा टू, ठीक है। So if H naught can be rejected, the conclusion of unequal service is appropriate. Use alpha is equal to 0.10 to conduct the hypothesis. A sample of 26 arrival times for the milk bank service provides a sample variance of 48. ठीक है, and a sample of 16 arrival times for the Gulf Park service providers, a sample variance of 20. ठीक है, तो सेकंड स्टेप आपका अल्फा हो जाएगा। थर्ड स्टेप आपके पास सामने अपना टेस्ट लगाना है, डेट इज एफ इज इक्वल टू एस वन स्केयर ओवर एस टू स्केयर। और चौथे स्टेप में आप कैलकुलेशन करेंगे 48 डिवाइडेड बाई 20 डेट इज इक्वल टू 2.40,
अच्छा देखें, कई दफ़ा आपको वेरिएंस दिया जाएगा, कई दफ़ा आपको सैंपल स्टैंडर्ड एविएशन दिया जाएगा। अगर आपको सैंपल स्टैंडर्ड एविएशन दिया जाएगा तो आप उसका स्क्वायर कर लेंगे, और अगर आपको वेरिएंस दिया जाएगा तो आप उसका स्क्वायर नहीं करेंगे। ठीक है, आपके पास कैलकुलेशन आ गई। अब आप क्या करेंगे, आप एरिया टेबल निकालेंगे। So n1 minus 1 is equal to 26 minus 1, 25 numerator degrees of freedom, और n2 minus 1, 16 minus 1, 15 numerator। तो आप जब 16 25 को 16 में देखेंगे, ठीक है, तो आपके पास जो है वो क्या हो जाएगा, आंसर जो है वो आपके पास 2.28 आ जाएगा। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आपको। 20 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे 25 और 15 पे। ठीक है, तो ये देखें आपके पास, आपने करना क्या है, 25 पे और 20 पे देखना है। ठीक है, 25 नॉमिनेटर पे, और डिनोमिनेटर में आपने 20 पे देखना है। न्यूमिनेटर में आप 25, न्यूमिनेटर में देखें आप 25 पे आ जाएं, ये 25 है आपका। डिनोमिनेटर में आप 20 पे आ जाएं, आप 20 पे आ जाएं। ठीक है, आपके पास अल्फा था जो कि 10 था, अब आपको अल्फा बाय 2 चाहिए। तो आप क्या करेंगे, आपके पास अल्फा बाय 2 जो है वो 0.05 आ जाएगा। तो आपके पास जो वैल्यू बन जाएगी, दैट इज आपका न्यूमिनेटर जो है वो 25 है, डिनोमिनेटर जो है वो आपका 15 है। तो आपके पास न्यूमिनेटर की वैल्यू जो है वो 25, तो आपके पास 25, डिनोमिनेटर आपका 15 है, अल्फा बाय 2 आप करेंगे 0.05 आएगा, तो आपके पास एरिया वैल्यू आ जाएगी 2.28 आ जाएगी। ये आपकी एरिया टेबल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी एरिया टेबल वैल्यू आ जाएगी 2.28। ठीक है, तो क्योंकि 2.28 जो है वो आपका बड़ा है 2.28 से, तो रिजेक्ट है नॉट। ठीक है, हम लोग एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। One-tailed test involving two population variances are also possible. In this case, we use the F distribution to determine whether one population variance is significantly greater than the other. A one-tailed test about two population variances will always be formulated as an upper tail test. ठीक है, तो जब भी वन टेल टेस्ट होगा वो आपका अपर टेल ही बनेगा। ठीक है, सेकेंड स्टेप वही होगा आपका। So let us demonstrate the use of F distribution to conduct a one-tailed test about the variances of two populations by considering a public opinion survey. Samples of 31 men and 41 women will be used to study attitudes about current political issues. The researcher conducting the study wants to test to see whether the sample data indicate that women show a greater variation in attitude on political issues than men in the form of one-tailed test. Given priority previously, as given previously, women will be denoted as population 1 and men will be denoted as population 2. The hypothesis test will be stated as follows. ठीक है, तो अगर एच नॉट रिजेक्ट हो जाता है, इसका मतलब है कि जो वुमेन है वो ग्रेटर वेरिएशन रखती हैं इन एटीट्यूड ऑन पॉलिटिकल इश्यूज। ठीक है, विद द सैंपल वेरिएंसेस फॉर पॉपुलेशन इन द न्यूमरेटर and the sample variance for men in the denominator, the F distribution will have n1 is minus 1 is equal to 41 minus 1 14 numerators degrees of freedom, and n2 minus 1 31 minus 1 30 denominators degree of freedom. We will use alpha level of significance 0.05 to conduct the hypothesis test. The survey results provide a sample variance of
S1 is equal to S1 square is equal to 120 for women and sample variance of S2 is equal to 80 for men. ठीक है, आप वैल्यूज प्लेस करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। आप जो है वो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्रिटिकल रीजन निकालेंगे, वो आपके पास वैल्यू जो है वो 1.757 आ जाएगी। तो क्योंकि जो है वो 1.50 जो है वो 1.57 से छोटा है, तो इस वजह से आप जो है वो एच नॉट जो है वो एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। Most individuals are aware of the fact that the average annual repair cost for an automobile depends on the age of the automobile. A researcher is interested in finding out whether the variance of the annual repair cost also increases with the age of the automobile. A sample of 26 automobiles 4-year old showed a sample standard deviation for annual repair cost of 170 and a sample of 25 automobiles 2-year old showed a sample standard deviation for annual repair cost 100. State the null and alternative versions of the research hypothesis that the variance in annual repair cost is larger for the older automobiles. ठीक है, आपको क्या करना है, ग्रेटर का साइन के साथ यूज करना है। एट ए 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस व्हाट इज योर कंक्लूजन। तो देखिए क्वेश्चन करते हैं। तो हमने क्या किया, दो जो हमारे पास डाटा थे 4-year ओल्ड 2-year ओल्ड, उनका डाटा ले लिया। n1 इज इक्वल टू 26, s1। देखिए इस क्वेश्चन में आपको सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया है, ठीक है, आपको सैंपल वेरिएंस नहीं दिया गया। तो जब आपको सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन दिया जाएगा तो आप उसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। कई क्वेश्चन में आपको वेरिएंस दिया जाएगा तो उसका स्क्वायर करने की आपको जरूरत नहीं है। तो S2 100 आ जाएगा, आपका नल और अल्टरनेटिव प्रोसेस बन गया। अल्टरनेटिव में आपका ग्रेटर का साइन आ गया क्योंकि ग्रेटर का था। सेकंड स्टेप आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आ गया। तीसरा स्टेप आपका स्टैटिस्टिक्स आ गया, एफ इज इक्वल टू S1 स्क्वायर और S2 स्क्वायर। चौथा स्टेप आपका कैलकुलेशन आ गया, 2.89 आ गया। क्रिटिकल रीजन जो है वो आपका बन गया जी एफ ग्रेटर देन एफ अल्फा, वी V1 V2। V1 जो है वो N1 -1 आ गया, 26 -1 25 आ गया। V2 जो है वो 25 है, 25 -1 24 आ गया। जो N1 था वो न्यूमरेटर था, V2 जो था डिनोमिनेटर था। आपने 0.01 को 25 और 24 में देखा तो आपके पास जो वैल्यू थी वो 2.64 आ गई। तो देखें 2.64 ग्रेटर देन, इसका मतलब 2.6 या उससे ज़्यादा जो भी वैल्यूज है वो क्रिटिकल रीजन में है। तो हमारी जो वैल्यू है वो 2.89 है जो कि क्रिटिकल रीजन में फॉल कर रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने नालायक प्रोसेस को रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह होगा जी आपका ये क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 20, 21, ये लोग आप खुद से करिएगा। अगर इनमें कोई इशू आएगा तो इंशाल्लाह हम लोग इसको क्लास के अंदर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू जी।